अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD और मैं हूं राना खुर्रम इशफाक। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे बाहिम्मत शख्स से करवाने जा रहा हूं जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वकार अली इनका नाम है। आज से कुछ अरसा पहले एक कार एक्सीडेंट होता है। उस कार एक्सीडेंट की वजह से ये चलने से महरूम हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हिम्मत नहीं हारते। अल्लाह ताला इनको हिम्मत देता है। इन्होंने अपनी मजदूरी को कमज़ोरी नहीं बनाया। इनका एक मकसद था कि मुझे आगे बढ़ना है और कुछ ना कुछ करना है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये सामने अवार्ड्स जितने में मौजूद हैं इस वक्त, ये सब इन्होंने ही अचीव किए हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये नेशनल क्रिकेट टीम के प्लेयर भी हैं। जो एक कार हादसा पेश आया था, उस कार हादसे की वजह से इनकी वालदा की भी डेथ हो गई थी। आइए वकार साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या हालात बने, किस तरह ये सारे मामलात बने और उनको किन किन मुश्किलात परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। जी आप सब आते हैं, थैंक्स, हम शुक्रगुजार हूँ। और बस ऊपर वाले का करम है, मेरी कोई औकात नहीं, बड़ा सिंपल साम सा इंसान हूँ मैं। बस हिम्मत करता हूँ, हिम्मत नहीं हारता। अच्छा वकार भाई, मुझे ये बताएं कि ये हादसा किस तरह पेश आया और कब पेश आया है? जी ये हादसा बस सोचने से भी कभी कभी दिल घबराता है। ये 98 में मोटरवे पे हम जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ था, मेरी मदर की डेथ हो गई थी और गाड़ी तेज़ थी तो हैवी एक्सीडेंट था। तो VTI गाड़ी की डिग्गी अंदर वाली सीट तक लग गई थी और मैं पिछली सीट पे था। तो मुझे लोगों ने साइड के शीशों से ना निकाला था और मैं बेहोश नहीं हुआ था, मेरी बहुत बुरी हालत थी। हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी, टांग की हड्डी टूट गई थी, बाजू की हड्डी टूट गई थी, सर डैमेज था और मेरे दो स्पाइनल कोड को 2 मोरे हिट करके स्पाइनल कोड इंजरी हो गई थी। बस मैंने फिर एड्रेस वगैरह दिया सबको, तो उसके बाद लोगों ने फिर मुझे हॉस्पिटल जैसे जाते हैं फिर वहाँ पे। तो लोग जो उनसे थे वो मौके पे इकट्ठे हो गए थे सारे वहाँ पे? जी काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके हुए थे। फिर मैंने जब एड्रेस दिया, फिर मेरे दोस्त यार घर वाले बकाया सारे आ गए। फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, फिर वहाँ पे ट्रीट हुआ। ये बड़ा दुख है कि मेरी वालदा की वहीं पे डेथ हो गई थी। तो बस माँ का दुख था, लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे काफ़ी दिनों के बाद बताया गया। और फिर मुझे यहाँ पे पूरी बेल्ट लगी हुई थी, तो डॉक्टरों ने कहा कि आप इंशाल्लाह चल सकोगे। मैं हिम्मत वाला इंसान हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं चल सकता, मैं हिम्मत हार गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर वालों ने और मेरे जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है कि मुझे दोबारा हिम्मत देने में, कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं और करीबी जो ख़ास तौर पे घर वालों ने, मेरी सिस्टर ने मेरी बड़ी केयर की। क्योंकि मैं ये कहूँ मेरी सिस्टर मेरी माँ है, तो ये वाकई हकीकत है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया मैं कभी उनका देना दे नहीं सकता। और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उन्होंने मुझे संभाला, मेरी केयर की। बल्कि वो मेरी माँ हैं। अगर दुनिया कायनात में जितनी भी माँ हैं वो एक तरफ हों और वो मेरी सिस्टर एक तरफ हों, फिर भी उनका पल्ला भारी होगा। क्योंकि आजकल के ज़माने में चलते फिरते इंसान का कोई कुछ मतलब उनके बारे में नहीं सोचता। तो मैं तो फिर स्पेशल हूँ और इस तरह चल नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे जैसे तली पे छाला होता है वैसे रखा है, मेरी बहुत केयर करती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जिसको ये हादसा पेश आया उसको आपकी एज क्या थी? जी मेरी एज 18 साल थी। हादसे से पहले जो हालात थे, किस तरह की आप ज़िंदगी गुजार रहे थे? जी मैं हादसे से पहले माशाल्लाह मैं DPS में पढ़ता था। तो जब मैं 10-11 साल का था तब मैं सीनियर लड़कों में मुझे स्पोर्ट्स के लिए लेके जाते थे। फुटबॉल में भी मैंने तब कप जीते थे 10 साल की उम्र में। और मैं जितनी अब हमारी एज है 28-27 साल जो भी है, तो उतनी एज के लड़कों के साथ मैं 11 साल की उम्र में भागा था और जीता था। और मेरे दौड़ में मैं बहुत तेज़ भागता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता रहा, तो जब मैं 15 साल का 14-15 साल का हुआ था, मुझे क्रिकेट का बड़ा जुनून हो गया। तो मैं क्रिकेट वगैरह खेलनी शुरू कर दी। फिर मैं हार्ड बॉल खेलता था, लेकिन हार्ड बॉल ज़्यादा 14-15 साल के लड़के इतने खेलते नहीं थे। हमारी टेप बॉल की बॉल गेम होती थी, जिसमें मेरे कैप्टन हैं शाहिद अजमल भट्ट, ठीक है, और मेरे और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं, तसद्दक अली और अवैस, ठीक है, काशिफ, और मतलब काफ़ी ऐसे दोस्त यार हैं जो हम खेलते थे। और मैं ओपनर बैट्समैन था और बड़ा अच्छा रहता था। हमने काफ़ी टीमों को हराया है। और मेरे सुनने में ये है कि आपको जॉन्डी डोर्स भी कहा जाता था? जी जॉन्टी रोड्स कहा जाता था, और वो बड़े लोगों ने मुझे कहा है, क्योंकि जब मैं हार्ड बॉल के गेम
मैचेस सीनियर लड़कों में खेलते थे ना, तो आपको बताया है, तो मैं टूर्नामेंट जिताए हुए हैं। एक कैच मैंने पकड़ा था, वो मेरी यहाँ से सिलाई फिर गई थी, लेकिन कैच नहीं छोड़ा था। और एक दफ़ा कीपिंग कर रहा था, बॉल को ऐसे पकड़ने लगा, बॉल को नीचे को गया, फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता था, बॉल को पकड़ने गया तो बॉल को ऐसे गया तो बॉल ऐसे लग गई इधर। तो मैं कह रहा हूँ यार मेरा कान फट गया, लेकिन मेरे इधर से खून निकल रहा था क्योंकि सुंजू हो गया था बंदा, तो पता नहीं चल रहा था। तो ये है कि फिर गए, स्टिचिंग लगवाई, तो उसके बाद मैं बारी लेने आ गया दोबारा। मतलब हमारी जब बारी आई तो मैं बारी लेने आया, तो अच्छा रहा, ऐसे चलते रहे, काफ़ी मैंने कैचेस पकड़े हैं। कभी आप देखें पहले क्या हालात थे, आप भागते थे, दौड़ते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे उस वक्त, और आपकी जो लाइफ है ना काफ़ी इसमें चेंजिंग आ गई है। कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि काश मैं वैसा था, वही सही था? क्योंकि जिस वक्त बंदा डिसेबल हो जाता है ना, तो फिर हज़ार जो बातें ज़हन में आती हैं। जी, ऐसा स्टार्ट में होता था, बड़ा इस तरह मायूस होना, यार काश मैं वैसे होता, लोगों को देखता आते जाते, मैं कैसे जाऊं, ये करूं। लेकिन फिर अल्लाह पाक का करम है, वैसे मैंने हिम्मत की। मेरे फ्रेंड्स बताया था कि शायद अजमल भट्ट, वो मेरे साथ हर तरफ आना जाना, मुझे अभी भी कभी कोई चीज़ मंगवानी होती है तो मैं कहता हूँ यार भट्ट साहब इधरों ये ले आओ। वो मतलब वो रहते हैं मोची साइड पे, मोची दरवाज़ा वाली साइड पे, तो मोची वहाँ से मेरे लिए फिर बाइक पे जब भी कोई चीज़ कहूँ तो वो ले आता है। और मेरे साथ बड़ा प्यार है। जब हम ठीक थे, हम ड्रेसिंग करनी इधर हर तरफ, लिबर्टी फोर्ट्रेस, घूमना फिरना जैसे होता है, मतलब ऐसे लाइफ गुजरी है और काफ़ी अच्छा रहा है। और आज भी मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मेरे साथ मुफलिस ऐसे दोस्त हैं जो आज भी मेरे साथ हैं और मेरे साथ मेरा हाथ बटाते हैं हर चीज़ में। मुझे ये बताएं कि आप चल नहीं सकते, लेकिन आप क्रिकेट टीम में किस तरह आए हैं? जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि लोग सोचते होंगे कि भाई ये चल नहीं सकता, कैसे आ गए। असल में मुझे क्रिकेट का जुनून था, ठीक है। बाद में मैं सोचता था यार कहाँ से कुछ ऐसा हो कि मैं जाऊँ। तो मैंने कहा यार अब नहीं आना जा रहा हो रहा, तो मैंने अपनी बैल्कनी में बॉल टांगा और जैसे प्रैक्टिस करते हैं, मैं प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तब ज़रा लाइव वीडियोस भी डालने का थोड़ा नया रुझान था, तो मैं लाइव वीडियोस डालता था। तब मुझे कुछ अरसे के बाद एक कॉल आई कि PWCC पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं ज़ीशान सर, ठीक है, उनकी कॉल आई कि बेटा माशाल्लाह आपको हमने देखा है, तो आपकी लगन मेहनत देख के हमने ये सोचा है आपको चांस दिया जाए टीम में। तो मुझे इससे इतनी खुशी हुई, मैं क्या बताऊं। तो मैं बहुत थैंकफुल और हैट्स ऑफ करता हूं उन्हें कि उन्होंने मुझे चुना और पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल में चांस दिया क्रिकेट खेलने का। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, खुश हूँ कि वो मेरा वैसे बड़ा ख्याल रखते हैं, मैडम रुखसाना और ज़ीशान भाई। और वो हमारे पूरे जैसे हम फैमिली मेम्बर हैं वैसे हैं, तो वो बहुत केयर करते हैं कि मे बी कभी कोई इवेंट्स ऐसे होते हैं तो होटल्स के अरेंजमेंट्स करते हैं, एवरीथिंग करते हैं कि हमें उन्होंने मतलब बहुत फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। तो मैं यही दुआ गूँ कि परवरदिगार उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, क्योंकि आपके सर पे जैसे माँ बाप होते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, वैसे ही वो हमारे सर पे हैं, हमारे माँ बाप ही हैं वो। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। मैं सेंट्रल पंजाब का प्लेयर हूँ, मैं सेंट्रल पंजाब की तरफ से खेलता हूँ, तब इस तरह हो। और वो शौक़ मेरा खुदा ने पूरा किया है। और मैं जितना शुक्र करूँ कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, क्योंकि हम एक आम से बंदे हैं, इंसान हैं, तो मिट्टी के पुतले हैं हम। तो ऊपर वाले का इतना करम है कि उसने मेरी ये इतनी ख्वाहिशें पूरी की कि मैं गवर्नर पंजाब को भी मिला हूँ कई दफ़ा। PSL 2 साल पहले हुआ था यहाँ पे, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स गए और वहाँ पे मेरा दोस्त है शहबाज, और उसने मुझे, शहबाज मेरा दोस्त था, वो मुझे साथ लेके गया और हम दोनों जाके हमने PC फिर वहाँ पे जूस पिए और उसमें फिर प्लेयर्स जैसे आते रहे तो हम पिक्स बना, उन्होंने भी बड़े प्यार से बनाई। और मैं कुछ प्लेयर्स का नाम लेना चाहूँगा, जैसे क्या नाम है, डैन समी, इज़ वेरी लवली गाय, क्योंकि वो जब मेरे साथ इस तरह करके, ये शायद पिक भी होगी इधर, तो बड़ा अच्छा हुआ। और भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिसमें हमारा शादाब खान, वो भी बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से, और इमरान ताहिर, और काफ़ी ऐसे प्लेयर। और ख़ास तौर पे कई ऐसे प्लेयर हैं जिनका लेजेंड है, जिनमें वसीम बारी साहब जो बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द वर्ल्ड थे, तो रिचर्डसन, इस तरह। और मतलब रमीज़ राजा जी जो इस वक्त, रमीज़ राजा साहब जो इस वक्त हमारे टीम के PCB के चेयरमैन हैं, तो उनके साथ भी पिक्स हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि विकी पाकिस्तानी जो है वो आप कब बने हैं?
جی یہ اللہ کی کرم ہے. اصل میں بات یہ ہے میں اپنے جب یہاں پہ میچ دیکھنے جاتا تھا میں بڑا اپریشیٹ لوگوں کو کرتا, نعرے لگواتا, تو کافی ویڈیوز بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں تو PSL کے میچوں میں پاکستان زندہ باد. تو پھر ایک میرے دوست نے کہا کہ یار اکثر کہتے یار پاکستانی ہو, کیا نام ہے؟ میں نے کہا وقار علی وکی. کہتے ہیں آج کے بعد ہم آپ کو وکی پاکستانی کہیں گے. میں کہا یار واہ رے واہ, یہ تو گڈ ہو گیا, میں تو بڑا خوش ہوں اس نام سے. تو کئی لوگ مجھے وکی پاکستانی بھی کہتے ہیں, جیسے وہ چاچا پاکستانی ہیں ایسے مجھے کئی لوگ کہتے ہیں وکی پاکستانی نام سے بھی کئی لوگ جانتے ہیں. اور میں بڑا پراؤڈ ہوں کہ مجھے پاکستانی ہے, کیونکہ پاکستان میری شان ہے, ہماری آن ہے, ہماری جان ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو پاکستان کے ہم, یہ ہے کہ میری خواہش تھی کہ میں کچھ کروں, اس طرح اسپیشل پرسن ہوتے بھی کچھ کروں, میں پاکستان کا نام روشن کروں. اور اللہ پاک نے عزت دی کہ نیشنل پلیئر آف پاکستان ویل چیئر کرکٹ کونسل ہوں. اور ماشاءاللہ میں علیحدہ شہروں میں جا کے ایونٹس ہوئے ہیں بڑے بڑے, ادھر پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اور ہمیشہ یہی امید ہے کہ میں آگے بھی پاکستان کا نام روشن کروں گا اور پاکستان کے لیے میں اپنی جان تک دے سکتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کون کون سے ٹورنامنٹ جو ہیں وہ جیتے ہیں, اور لاسٹ ٹورنامنٹ آپ نے کون سا کھیلا ہے جو آپ نے ون کیا ہے؟ اچھا جی, میں نے ماشاءاللہ میں نے 3-4 ٹورنامنٹ جیتے ہوئے ہیں. ایک میں کراچی پریمیئر لیگ جیتی ہے, اور ایک PCL یہ لاسٹ یہ ہوئی تھی یہ پچھلے سال کے جنوری میں. تو وہ اس میں پاکستان سے پوری ٹیمیں تھیں, تو لاہور سکندر نے ون کیا ہے. PWCC کے انڈر ہوا تھا یہ, اور ماشاءاللہ اللہ نے عزت دی. اور اس کے بعد اب یہ کچھ 15-16 دن پہلے کی بات ہے, T10 چیمپئن شپ, سیکنڈ T10 چیمپئن شپ ہوئی تھی لاہور, فیصل آباد اور سیالکوٹ کی, اور جس میں لاہور نے ون کیا تھا. اور ماشاءاللہ میں فرسٹ میچ میں ناٹ آؤٹ تھا, اور سیکنڈ میچ میں ماشاءاللہ بہت اچھا, جب فائنل تھا میں بھی فائنل میں ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلا اور ہم جیت کے آئے. اور میرے کیپٹن عمران ارائیں جنہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا, اور ماشاءاللہ وہ اکثر ہمیں سپورٹ کرتے رہتے ہیں. اور میرا اور ایسی پلیئر ہیں جس میں توصیف ملک, وہ میرا بڑا اچھا فرینڈ بھی ہے, اور ماشاءاللہ وہ بھی بڑی اچھی کرکٹ کھیلتا ہے. اور ایسے فرینڈ ہیں ماشاءاللہ. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ PWCC کے سائے کے تلے ماشاءاللہ ہم کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں, اور انشاءاللہ سمیٹتے رہے ہیں. اس کا سارا کریڈٹ ذیشان سر اور میڈم رخسانہ کو جاتا ہے. یہ جو آپ نے گلے میں میڈل پہنے ہوئے ہیں, یہ آپ نے میڈل کب ون کیے تھے؟ جی یہ میڈل ایک تو یہ پاکستان چیمپئن لیگ تھا, اور ایک اور میڈل تھا وہ T10 کا. تو یہ اللہ پاک نے عزت دی اور کامیابیاں دی, اور یہ بس اس اوپر والے ذات کا کرم ہے. بقایا میں تو بڑا عام سا بندہ ہوں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو بڑا ماشاءاللہ ٹرافی پڑی ہے, یہ مجھے T10 چیمپئن شپ میں مین آف دی میچ پہ ملی. اور میں اکثر خدا سے یہی دعا کرتا تھا نماز پڑھ کے, اور میں ایک سب سے بڑی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں, اس کی وجہ سے سب کچھ ہے. 5 وقت کی کوشش کرتا ہوں پڑھوں, اور اللہ پڑھاتا ہے. نیت صاف ہو تو بیڑے پار ہوتے ہیں, اور میں کسی کے حق میں کبھی برا نہیں سوچتا, سب کے حق میں دعا کرتا ہوں. تو اسی لیے پروردگار نے مجھے کامیابیاں دی. تو بس. تو PSL 7 اب آنے والی ہے, جی تو کس کا سپورٹ کریں گے؟ جی زیادہ تو چانس ہے لاہور سکندر کو سپورٹ کرنے کا. نہیں, لاہور سکندر کو کیوں سپورٹ کریں گے؟ کیونکہ ہم لاہوری ہیں, لاہور کے ہیں, تو پھر لاہور قلندر کو زیادہ سپورٹ کریں گے. اسی لیے تاکہ لاہور ہمارا جیتے اور لاہور ہے. بالکل جی, لاہور ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈسیبل جو ہو جاتا نا بندہ جو ہو, اس کو اچھا نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ یار کیا اس کے پاس چل جائیں گے, کام کروائے گا, ویل چیئر پہ بیٹھا ہے تو کہے گا جی مجھے فلانی جگہ پہ چھوڑ آؤ. ایسی بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں, تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ نے یہ سوال بہت اچھا کیا. تو اصل میں کافی لوگ ایسے ہو گئے ہوئے ہیں, میرے کئی فرینڈ ہیں وہ کئی ایسے ہو گئے ہیں, لیکن کئی سارے نہیں. جو میرے بیسٹ فرینڈ ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں, جیسے بتایا تھا آپ کو شاید, بٹ اور کافی فرینڈس. تو ان کے لیے پیغام ہے, دیکھیں انسان کے ساتھ حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں آپ یقین مانیں میں میٹرو بس پہ خود جاتا ہوں, ٹھیک ہے, کئی لوگ ہیلپ کرتے ہیں. اب کئی انسان ہے ویل چیئر چلاتا رہتا ہے کافی دیر تک, تو تھک جاتا ہے. ہاتھوں سے چلنا اور ٹانگوں سے چلنا زمین آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے. اللہ پاک نے ہمت دی ہے, تو کئی لوگوں کو کہتا ہوں کئی ہیلپ کرتے کئی نہیں بھی کرتے. کبھی ایسے موقع ہوتا ہے کہ انسان بہت تھکا ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں سر آپ ادھر جا رہے ہیں مجھے بھی لے جائیں, تو کئی نہیں لے کے جاتے. تو پھر میں کہتا ہوں یار بس دیکھو کیا کہیں, لیکن پھر میں تیز ویل چیئر کر کے ان کو کہتا ہوں بھائی آپ آ کے بیٹھ جائیں آگے, میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. تو آپ حکومت وقت کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
जो हुकूमत होती है जो ऐसे डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ जो है एक मंथली जो है ऐसे लग्जराई लगते हैं कि जिससे उनको थोड़े बहुत जो पैसे मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं से कोई डोनेशन मिलती रहती है। तो आप हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं हुकूमत वक्त को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे हमें जितने भी स्पेशल पर्सन हैं उनके लिए जॉब प्रोवाइड्स की जाएँ। बेसिकली हमें जॉब्स चाहिए कि हम किसी आगे हाथ नहीं फैलाते और ना फैलाना चाहते हैं कभी भी। हम खुद करना जानते हैं अपने, वो है एक शेर है, क्या डुबोएगा वक्त का गहरा दरिया हमको, हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं, हम अपना आप मनवाना जानते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, ठीक है। और हमें जॉब्स चाहिए ताकि हम जॉब्स करें, अपना खुद करें। और मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अपना काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, ठीक है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ हुकूमत को चाहिए कि स्पेशल पर्सन के लिए भी कुछ सोचा जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम डिसेबल नहीं हैं, हम स्पेशल हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें स्पेशल बनाया हुआ है। तो अल्लाह पाक का जैसा करम है तो हम उसकी रज़ा में राज़ी हैं, खुश हैं। आप देख सकते हैं कि मैं वाकई खुश हूँ, यू नो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें हकीर और दूसरी हकारत की नज़र से ना देखा जाए। हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम भी पाकिस्तान के बाइज़्ज़त शहरी हैं और हम भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और करते भी हैं। और ख़ास तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो चल के भागते हैं, हम तो व्हील चेयर पर चल के आपसे तेज़ भागेंगे। तो पाकिस्तान का नाम ऐसे रोशन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जान है, शान है, आन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।